हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है स्थानीय स्वशासन। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 120 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन है 121 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 121 नंबर है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। तो देखिए, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, टू स्टेज गवर्नमेंट की जो है इसने सिफारिश की थी, याद रखिएगा। 122, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दो कथन दिए गए हैं, कौन कौन से कथन सही है आपको बताना है। देखिए, पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, यानी पहला जो स्टेटमेंट है सही है, दूसरा गलत है। केवल पहला, बी ऑप्शन। पंचायती राज पर जो है 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति की गई थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा उससे नीचे गांवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव था। समिति की अनुशंसा थी कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण के लिए जनपद को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। इस प्रकार पहला कथन सही है जबकि दूसरा गलत है। 123, निम्नलिखित में से किस समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। किस समिति ने न्याय पंचायतों के गठन का सिफारिश की थी। याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित अशोक मेहता समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली को संतुष्ट किया गया। इस समिति ने न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से पृथक निकाय के रूप में गठित किए जाने की अनुशंसा की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। तो सही जवाब है अशोक मेहता कमेटी, बी ऑप्शन। 125, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस एक कमेटी के द्वारा की गई थी। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, एल एम सिंघवी कमेटी। एल एम सिंघवी कमेटी यानी ऑप्शन ए। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति एल एम सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। साथ ही सिंघवी समिति ने पंचायत चुनावों को गैर दलीय आधार पर कराने की भी अनुशंसा की थी। 126 है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था, क्या था। याद रखिएगा, एल एम सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी। 127 है, कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। कौन से युग्म, कौन सा पेयर सही है। तो पंचायती सांख्यिकी युक्तिकरण का जो संबंध है वी आर राव से दिया गया है, क्या यह सही है। बिल्कुल, ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए भी देखिए, ऑप्शन ए तो सही ही है, लेकिन जो ए है यह भी सही है। बी, पंचायत राज प्रशिक्षण, इसका जो संबंध दिया गया है, क्या ए एस त्रिवेदी से है। नहीं। पंचायत और सहकारी संबंध में कार्य समूह, एस डी मिश्रा, तो ये सही है। और ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में अगर बात करें
तो GKV राव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 1960 में VR राव की अध्यक्षता में भारत सरकार ने पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण पर समिति का गठन किया था। 1961 में एस डी मिश्रा की अध्यक्षता में पंचायत और सहकारिता के संबंध में कार्य समूह गठित हुआ। GV राव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए समिति 1985 में योजना आयोग के द्वारा नियुक्त की गई थी। तो याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 128। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? संविधान के किस भाग में, किस पार्ट में 3 सोपानों यानी 3 स्टेज में पंचायत बनाने की जो है परिकल्पना की गई है? तो भाग 9, याद रखिएगा भाग 9 का जो संबंध है पंचायत से है। हमारे संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 के अनुच्छेद 243 ख के अंतर्गत अगर बात करें तो प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान है। 129 पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। बताइए ग्राम क्षेत्र, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और बताइए जिला परिषद यानी डी ऑप्शन। पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। 130 निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायत, सी ऑप्शन। 131 है निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? 73वें संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित है। जो सम्मिलित है याद रखिएगा, जो सम्मिलित है वो कौन कौन से हैं? तो सही जवाब हो जाएगा वैसे बी ऑप्शन। पहला है जिला पंचायत, इसके बाद क्षेत्र पंचायत और इसके बाद ग्राम पंचायत, यानी ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत, पहला, दूसरा, तीसरा। इसके बाद इसके बारे में अगर बात करें तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सम्मिलित है। जबकि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम के गठन का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? एक क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र निर्धारित होता है कैसे होता है? तो राज्य सरकार के द्वारा एक क्षेत्र पंचायत के लिए क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, बी ऑप्शन। एक क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र होता है अनुच्छेद 243 ग के प्रावधानों के तहत होता है। विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 243 ग 2 के अनुसार किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गए व्यक्तियों में भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। 133 है खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्यपाल, याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 127 खंड 1993 की जो धारा 127 में खंड और जिला पंचायत की जो सीमा में परिवर्तन के विषय में जो है वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार राज्यपाल खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना जो है जारी कर सकता है। 134
सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। बताइए सही ऑप्शन क्या है। तो उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद का जो संबंध है, राज्य 1999 की स्थिति के अनुसार तो असम, मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश, जनजातीय परिषद मिजोरम, ग्राम पंचायतों का अभाव मेघालय, यानी डी ऑप्शन। देखिए अगर बात करें तो उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद 1999 की स्थिति के अनुसार जो सही जवाब हो जाएगा असम, मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, जनजातीय परिषद मिजोरम में, और ग्राम पंचायतों का जो अभाव है वो मेघालय में है। यानी मेघालय और मिजोरम दोनों ही राज्यों में जनजातीय परिषद और ग्राम परिषदों का अस्तित्व है। 135 निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो याद रखिएगा नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है, सी ऑप्शन। भारत में 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत वर्तमान में मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों में पंचायती राज संस्था नहीं है। संविधान के भाग 9 के पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 एम के तहत नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य पर जो है ये लागू नहीं होते हैं। हालांकि इन तीनों राज्यों में जनजातीय परिषद और ग्राम परिषदों का अस्तित्व है। 136 किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो आपको मालूम है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, यानी आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ पंचायत समितियों के नाम है, दूसरे तरफ भारत के संबंधित प्रांतों के नाम दिए गए हैं। तो जैसे जनपद पंचायत से संबंधित जो प्रांत हैं वो बताइए नाम क्या है? तो याद रखिएगा जनपद पंचायत से संबंधित प्रांत के नाम है मध्य प्रदेश, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश, तालुका परिषद, बताइए तालुका परिषद जो है इसका संबंध है गुजरात से, और आपका आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल। सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, दोबारा से इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जनपद पंचायत मध्य प्रदेश, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश, तालुका परिषद गुजरात और आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल। 138 है पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ऑप्शन ए। पंचायत समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का मध्यवर्ती स्तर है, जिसके द्वारा अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 243 ग 2 के उपबंधों के तहत प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। झारखंड में पंचायत समिति का गठन प्रत्येक ब्लॉक के लिए झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के धारा 32 के तहत किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 33 के अनुसार इसके निर्वाचित सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। उस क्षेत्र के लोकसभा और विधानसभा के सदस्य उस क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम वाले राज्यसभा सदस्य और उस क्षेत्र के ग्रामों के मुखिया इसके पदेन सदस्य होते हैं, जबकि उस क्षेत्र के एक प्रख्यात व्यक्ति को राज्य सरकार के द्वारा पंचायत समिति में नामित किया जाता है। 139 है पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, यानी सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति को क्षेत्र पंचायत कहा जाता है। उत्तर प्रदेश से क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 जो है इसकी धारा 6 के अनुसार क्षेत्र पंचायत में प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने गए सदस्य तथा एक प्रमुख यानी जैसे निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से ही चुना जाता है शामिल होते हैं, जबकि उस खंड या ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के सभी प्रधान, उस खंड के लोकसभा और विधानसभा सदस्य तथा उस खंड की मतदाता सूची में पंजीकृत राज्यसभा और विधान परिषद सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 140 है पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है खंड स्तर पर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 141 है एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए,
फटाफट कमेंट कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय, यानी ऑप्शन ए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधानों के आलोक में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया गया। इनके अधीन ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद गठित होती है। 142 ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। सही जवाब हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण, बी ऑप्शन। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है, जबकि जिला परिषद परामर्शदात्री, समन्वय एवं पर्यवेक्षी प्राधिकारी होती है। 143 है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, क्या है? केवल प्रशासनिक प्राधिकारी है, याद रखिएगा, डी ऑप्शन। 144 उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें 4 स्टेटमेंट है। कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? जैसे इसमें अगर देखा जाए तो जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा, जिला पंचायत का जो अध्यक्ष निर्वाचित होता है जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपनों में से ही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल दूसरा जो स्टेटमेंट है, यही सही है। तो आपका बी ऑप्शन, यानी केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के धारा 19 के अंतर्गत प्रत्येक जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपनों में से ही एक अध्यक्ष को चुना जाता है। हालांकि धारा 19 क के अनुसार राज्य में जिला पंचायतों के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए चक्रानुक्रम में आरक्षित रहेंगे, परंतु इनके चयन में सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 145 है, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब है सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, डी ऑप्शन। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 में प्रावधान है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के निलंबन पर जिला पंचायत का सचिव या मुख्य कार्यकारी अधिकारी 15 दिनों के अंदर एक विशेष सत्र आहूत करेगा और संबंधित जिला पंचायत के सदस्यों में से एक को सदस्यों के द्वारा स्थानापन्न अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा, जो निलंबित अध्यक्ष के निलंबन तक उसके समस्त दायित्वों का वो निर्वहन करेगा। 146 है, मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की अस्थायी समितियां हैं? मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की अस्थायी समितियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी डी ऑप्शन। सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, डी ऑप्शन। देखिए, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत और जनपद पंचायत की अस्थायी समितियों में जो है सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, सहकारिता और उद्यम समिति आदि शामिल है। 147 वैध क्या नहीं है? इसमें वैध क्या नहीं है आपको बताना है, सही क्या नहीं है। तो एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित कर सकती है, ये सही नहीं है, यानी वैध नहीं है, डी ऑप्शन। ऐसा वो नहीं कर सकती हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 तथा संबंधित नियमों के तहत एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायतों की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने स्थान पर अपने पति को नामित नहीं कर सकती। 148 है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन क्या प्रावधान करता है आपको बताना है। तो प्रावधान करता है पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निष्पक्ष पंचायत चुनावों को आदेशात्मक रूप से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 ट में किया गया है। इस प्रकार पंचायत चुनावों को लोकसभा और विधानसभा के समक्ष
निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के पदों के रिक्त होने पर उनका निर्वाचन आज्ञापरक किया गया है। 149 भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में 2-3 पॉइंट है, देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार स्थानीय शासन यानी पंचायतों या नगर पालिकाओं के लिए उपबंध अनुच्छेद 40 और भाग 9 तथा भाग 9 क में किए गए हैं। साथ ही राज्य सूची में भी स्थानीय शासन का उल्लेख है। अतः स्थानीय शासन भारतीय संविधान के तहत परिसंघीय प्रणाली में एक स्वतंत्र कोटि के रूप में शामिल है। 150 है, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है, आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। 4 स्टेटमेंट है। पहला है, राज्य के पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है। राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल सही है। दूसरा, राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। पहला दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही नहीं है। आप इसको एक बार एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अनुच्छेद 243 ट1 के अनुसार पंचायतों और अनुच्छेद 243 क1 के अनुसार नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और इनके निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। 151 पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें? याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग में, यानी डी ऑप्शन। 152 है, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है कौन? सेम प्रश्न सेम जवाब, राज्य निर्वाचन आयोग। आगे बढ़ते हैं। 153 पंचायत निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। पंचायत निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 क के तहत किया गया है। राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 243 जेड ए के प्रावधानों के तहत राज्य के नगरीय निकायों का निर्वाचन भी राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है। 154 है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 243 के, याद रखिएगा 243 के। अनुच्छेद 243 से य और क जेड ए में नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन का उपबंध है। अनुच्छेद 243 जेड ए के अनुसार नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 के में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। 155 छत्तीसगढ़ के नगर निकायों के चुनावों के आयोजन से संबंधित कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? छत्तीसगढ़ के नगर निकायों के चुनावों के आयोजन से संबंधित कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 156 है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार करना है, बताना है सही कथन कौन सा है। 2 कथन है इसमें। दूसरा जो है, इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी केवल आपका दूसरा बी ऑप्शन। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत जुलाई 1994 में किया गया था। यह एक सदस्यीय आयोग है जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इस आयोग का एक सचिव होता है जो कि स्थानीय निकाय चुनावों के संदर्भ में राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है।
157 राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, कौन कौन से कथन सही है आपको बताना है। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन कौन से कथन सही हैं। देखिए, इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया और राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रावधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है, यानी पहला दूसरा दोनों सही है, बी ऑप्शन। 158 है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? 1 फरवरी 1994। संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए के प्रावधानों के अनुसरण में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी 1994 के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। 15 फरवरी 1994 को पहले राज्य चुनाव आयुक्त के द्वारा पदभार ग्रहण करने के साथ अस्तित्व में आया। 159 राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब क्या है? जो ऑप्शन दिया गया सही ऑप्शन नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। पंचायतों और नगर निकायों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। इस प्रश्न के हिंदी संस्करण में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी शब्द है, जबकि अंग्रेजी संस्करण में स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त शब्द है, यही कारण है कि आयोग के द्वारा इस प्रश्न को जो है मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। 160 है, यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? तो यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा। यदि एक से अधिक अगर बात करें तो इसमें जो सही जवाब है, एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं किया जाएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है, तीसरा और चौथा, सी ऑप्शन। देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 की धारा 46 के अनुसार मतदान शुरू होने से पहले चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार की अगर मृत्यु हो जाती है तो यदि एक से अधिक अभ्यर्थी रहे हैं तो मतदान स्थगित नहीं होगा। लेकिन अगर एक ही सीट के लिए अगर चुनाव लड़ने वाला कोई व्यक्ति है, एक ही उम्मीदवार है, तो सीट के लिए मतदान जो है, एक सीट के लिए जो अभ्यर्थी अगर मर जाते हैं तो वो मतदान स्थगित मतलब कि किया जाएगा। इसी के साथ उस सीट पर चुनाव के लिए नए सिरे से कार्यवाही शुरू की जाएगी। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहे, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।